Dear students of BSc first year, welcome to the lecture line of integral calculus and trigonometry। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से ही ले रहे हैं और जो आज का सब टॉपिक है वो है ग्रेगोरी सीरीज। राइट, ग्रेगोरी सीरीज व्हाट इज़ दिस? आइए देखते हैं। इफ़ माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच हो, देन हम थीटा को लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस 1/3 टेन क्यूब थीटा प्लस 1/4 10 to the power 5 of theta minus 1/7 10 to the power 7 of theta plus up to so on। This is my equation number first। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता हूँ। दिस इज़ नोन एज ग्रेगोरी सीरीज। तो ये आपकी जो सीरीज़ है इसी को हम क्या कह देते हैं? ग्रेगोरी सीरीज कहते हैं। अब देखिए, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हमने क्या करा, टेन थीटा को क्या पुट कर दिया? एक्स पुट कर दिया। टेन थीटा को क्या पुट कर दिया? टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। ये तो आपको पता है। अगर टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। क्लियर? देखिए, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स आपने यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पर हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पर टेन थीटा था वहाँ पर आपने क्या पुट कर लिया? एक्स पुट कर लिया। राइट, तो आपकी जो सीरीज अब आप ऑब्टेन हो जाएगी वो हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स 5/5 माइनस एक्स 7/7 प्लस अप टू इन्फिनिटी। राइट, प्लस अप टू इन्फिनिटी। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरल फॉर्म ऑफ ग्रेगोरी सीरीज, इफ एन पाई माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाय 4, सॉरी, थीटा माइनस एन पाई इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस 1/3 टेन क्यूब थीटा plus 1/5 10 to the power 5 of theta। Remember, theta must lies between n pi minus pi by 4 and n pi plus pi by 4। Again, on putting or we can say plugging theta is equal to pi by 4 in equation first, we get equation first कौन थी हमारी? This is our equation number first। राइट, इसमें थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट कर देंगे, तो टेन पाई बाय 4 1 हो जाएगा, टेन क्यूब पाई बाय 4 तो हो जाएगा टेन पाई बाय 4 का, आपको पता ना, टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होल क्यूब लिख सकते हैं। तो टेन क्यूब पाई बाय 4 इज इक्वल टू टेन पाई बाय 4 होल क्यूब लिख सकते हैं। यस और नो? तो टेन पाई बाय 4 आप जानते हैं 1 होता है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट, ऐसी और हायर पावर में भी आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। राइट, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस अप टू सो ऑन। राइट, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं कि ग्रेगोरी सीरीज़ का हमारे को बेनिफिट क्या है। यानी अगर ये सीरीज़ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करे? सम को रिप्रेजेंट करे। इस सीरीज़ का सम कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 होगा। तो इस सीरीज़ को यूज़ हम इस टाइप की सीरीज़ का सम फाइंड करने पर लगाएंगे। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। नाउ हियर इज़ अ गुड एग्जाम्पल इन विच वी विल यूज़ ग्रेगोरी सीरीज़, जो अभी हमने पढ़ा
पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 क्यूब प्लस 1 अपॉन जस्ट वेट, वी विल गो फॉर द लास्ट पेज। इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं। राइट, हमने एक रिज़ल्ट अभी देखा था, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x5/5 माइनस अप टू सो ऑन। राइट, तो इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे। देखिए हमारे को सवाल गिवन है, शो करना हमारे को पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट 2/3 क्यूब प्लस 1/7 क्यूब ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस 1/5 ब्रैकेट स्टार्ट 1/5 होल टू द पावर 5 प्लस 1/7 टू द पावर 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस अप टू सो ऑन up to infinity. So solution, as we can see, the right hand side is a big term, so we will try to reduce to get left hand side. So this is, we take right hand side, it is our right hand side. So right hand side is bracket 2/3 plus 1/7 minus 1/3 2/3 cube plus 1/7 cube plus 1/5 2/5 to the power 5 minus 1/7 to the power 5 and bracket close. This is not 75 and this is 7 to the power 5. राइट, अब इसमें स्टूडेंट देखिए, आप लोग एक टर्म दिख रही है आपको जिसमें पहले ब्रैकेट में हर एक टर्म में 2 2 2 2 2 2 2 है। राइट, तो अब देखिए हमने क्या करा, अब यहाँ पर हमने जो 2 वाले टर्म्स थे वो एक साथ लिख लिए। क्लियर हो गया? 2 का जिनके साथ मल्टीप्लिकेशन था वो टर्म हमने क्या कर लिए, एक साथ लिख लिए, और जो बिना 2 के मल्टीपल वाले टर्म थे वो हमने अलग लिख लिए। राइट, ये बात क्लियर हो रही है? यस और नो? जो 2 वाले टर्म्स थे वो हमने क्या कर लिए, एक साथ कर लिए, और जो बिना 2 के मल्टीप्लाई वाले टर्म्स थे वो एक साथ कर लिए। अब हमने 2 कॉमन कर लिया यहाँ पर। राइट, तो अब आप देखिए 1/3 माइनस 1/5 1/3 क्यूब प्लस 1/5 होल क्यूब। राइट, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x5/5, ऐसी आप यहाँ पर भी देखेंगे x 1/7 है, फिर 1/7 क्यूब अपॉन 3 है, फिर 1/7 टू द पावर 5/5 है। तो अभी आपको मैंने बताया था ये tan इनवर्स x के फॉर्म में है। पहले वाले हिस्से में अगर हम देखें तो x आपका कितना हो रहा है, इसमें फर्स्ट वाले हिस्से में x हो रहा है आपका 1/3। राइट, जब हमने 2 कॉमन कर लिया, tan इनवर्स x मैंने अभी आपको बताया था x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x5/5। राइट, अब तो बहुत सिंपल हो गया। इसको देखिए आप, और फिर इसको देखिए, तो 2 तो कॉमन कर लिया हमने। ये क्या बन गया हमारे पास, tan इनवर्स 1/3 and the next one is plus tan inverse 1/7. this is 1, right? tan inverse 1/7। यहाँ देखिए x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5/5, तो x क्या हो गया हमारे पास 1/7 हो गया। तो किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x का। राइट, तो 2 तो कॉमन पहले से था, ये tan इनवर्स x हो गया, ये कितना हो गया, tan इनवर्स x हो गया। राइट, tan इनवर्स x को ये मैंने आपको बता रखा है, ये आप अपने नोट के लिए लिख सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, और ये हो गया प्लस tan इनवर्स x, दिस इज 1/,
7, right? Now we have 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. हमने अभी लास्ट लाइन में यूज किया फॉर्मूला. So here we have now tan inverse 2 upon 3 whole upon 8 upon 9 plus tan inverse 1 upon 7. क्लियर हो गया. तो ये जो हमने सॉल्व किया, ये कितना आ गया आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4. ये 2/9 जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा. सॉरी 2/3 होल अपॉन 8/9 है, तो 2/3 इंटू 9/8 हो जाएगा. 3 3 9 इंटू 4 8. नेक्स्ट लाइन इज tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स ये 1/7 है, तो ऐसे ही चल रहा है. अब इसमें हमने tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा लिया है. tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है फॉर्मूला. tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a plus b upon 1 minus a into b, right? So here we have tan inverse 3/4 plus 1/7 whole upon 1 minus 3/4 into 1/7. इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. tan इनवर्स 25/28 आ गया, राइट? और यहाँ पर भी tan अब होल अपॉन में भी 25/28 आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो 1 बच जाएगा. tan इनवर्स 1 हो गया, और आप जानते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है. सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. हेंस वी हैव शोन द रिजल्ट विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ग्रेगोरी सीरीज जो हमने यहाँ पर यूज़ किया. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे. मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल सेंड किए हैं, आप उनको ज़रूर घर पे कीजिए. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू.